हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसू के बारे में। गाइस आज आज ऑल ओवर हम टीसू के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टीसू, क्या होता है और कैसे बना होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस यदि आपको इजी वे में नोट्स चाहिए हुए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस टीसू पढ़ेंगे। टीसू पहले जान लेते हैं कि टीसू ग्रुप ऑफ सेल को हम टीसू बोलते हैं कि जब एक सेल का जो एक सेल का ग्रुप होता है ना, वो टीसू फॉर्म करता है। तो चलिए कैसे इंट्रोडक्शन के थ्रू देखते हैं। टीसू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल। जो टीसू होता है वो कंसिस्ट होता है, मतलब मिलके बना होता है लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। मतलब एक ही सेम टाइप के जो सेल्स का ग्रुप एक टीसू फॉर्म करता है, टीसू बनाता है। एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सारे सेल को गाइस, मतलब कि इनके साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग इनको मतलब क्लासिफाइड किया गया है कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सपोज यदि कार्डियक सेल की यदि कार्डियक सेल, यदि चेस्ट पे जैसे हार्ट में कार्डियक सेल्स होती हैं तो वो कार्डियक का फंक्शन करेंगी। और तो मतलब अपने शेप और साइज के ऊपर जो सेल जहाँ प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है कि वो अपने शेप और साइज के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की होती हैं टीसू। आपको समझ में आ गया होगा, टीसू ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टीसू बोलते हैं। और ये इनका जो ये साइज और शेप के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन जो है तो क्लासिफाइड किया गया है। अब इसके बाद हम इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। कितने टाइप की? 4 टाइप के होते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड टाइप है मसल टिश्यू, देन फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। दीज टिश्यू कवर द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी होलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब। मीन्स कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये ये कवर करता है, बॉडी को कवर करके रखता है। देन लाइनिंग कैविटी, जो बॉडी में जितनी भी कैविटी होती हैं, जो उनकी जो इनर लाइंस होती है उसको मैनेज करके रखता है, या तो फिर उसको मतलब कि उसके जो लाइनिंग होती है उसको फॉर्म करके रखता है, बना के रखता है। होलो मीन्स खोखली ऑर्गन, जो बॉडी में प्रेजेंट है खोखली ऑर्गन गाइस, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। तो जो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है उनमें इपिथेलियल टिश्यू जो है तो उनको बनाने का काम करती हैं। देन ऑर्गन एंड ट्यूब ऑर्गन्स, जैसे कि हॉलो ऑर्गन्स हो गए, जैसे स्टमक हो गया। ऐसे ही ट्यूब, जैसे कि ईसोफेगस ट्यूब हो गया, यूरेटर हो गया। तो ईटीसी मतलब ऐसी एपिथेलियल टिश्यू का मीन्स ये है कि जो होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं उनकी लाइनिंग को कवर करके रखना। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट है इपिथेलियल टिश्यू का। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे कि इट्स आल्सो फाउंड इन द ग्लैंड। मीन्स कि ज़्यादातर ग्लैंड में इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। देन इनका फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन और केमिकल। गाइस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसलिए पहले से बता दें। यस गाइस, जो इसका इनका फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन और केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। मीन्स कि इनका फंक्शन ये होता है
कि जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर है, सपोज बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, बॉडी में डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन वो कंडीशन होती है जब बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी हो जाती है, इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। डिहाइड्रेशन मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। एंड केमिकल, मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल से प्रिवेंट करते हैं कौन? एपिथेलियल टिश्यू। देन मैकेनिकल डैमेज, जो कि किसी भी प्रकार की इंजरी से प्रिवेंट करती हैं। क्या? एपिथेलियल टिश्यू जो है तो किसी भी प्रकार की इंजरी से प्रिवेंट करती हैं। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है सिक्रीशन। सिक्रीशन मीन्स कि ऐसा मतलब ऐसा प्लेस बॉडी का जो सिक्रेट, जैसे कि जो कि स्किन है, हमारी स्किन में स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, तो जहाँ पे स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उस एरिया में ये जो है तो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सिक्रेशन मीन्स कि जैसे स्वीट को सिक्रेट करना, ऐसे प्लेस में भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। देन इसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स कि ऐसी प्लेस जहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वो प्लेस कौन सा है? सपोज कि जैसे इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उस एरिया पे भी एपिथेलियल टिश्यू फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। देन द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब कि जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, जो सेल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पास एकदम फिट होके ये टिश्यू फॉर्म करते हैं। देन इसका लास्ट पॉइंट है द सेल यूजुअली लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स कि ये सेल्स जो होते हैं ना, इसके जो सेल्स होते हैं, मीन्स कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक बेस मीन्स कि जिस पे वो प्रेजेंट होते हैं, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कौन? ये जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब हम लोग ने सपोज अभी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू की जो है तो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। अभी तो केवल वो 4 टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स का पहला जो टाइप्स है एपिथेलियल, तो हम एपिथेलियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 टाइप्स। जो अभी हम लोग ने 4 टाइप्स का टिश्यू देखा, तो टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है वो एपिथेलियल है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, देन सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ये एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो कंसिस्ट होता है, मीन्स बना होता है सिंगल लेयर, इसमें केवल सिंगल लेयर से मिलके बना होता है। और इसमें जो लेयर होती है वो आइडेंटिकल सेल होती हैं, जो आइडेंटिकल सेल्स का एक लेयर होती है जिनसे यह जो तो सिंपल एपिथेलियल फॉर्म होती है, बनी होती है। इसका सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इट यूजुअली फाउंड ऑन द ऑब्जर्वेटिव एंड सिक्रीटरी सरफेस। ये भी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे प्लेस में पाए जाते हैं जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स कि इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एंड सिक्रेटरी, जैसे कि सिक्रेटरी मीन्स कि जैसे स्किन में स्वीट ग्लैंड, ऐसे सरफेस में जो है तो ये फाउंड होते हैं। देन इसके सिंपल एपिथेलियल गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा। देन इसके बाद सिंपल एपिथेलियल, अब अंदर इसके जो पॉइंट आते हैं, जो सिंपल एपिथेलियल के अंदर जो पॉइंट आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल एपिथेलियल के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट आता है सिंपल एपिथेलियल के अंदर, फर्स्ट आता है स्क्वैमस एपिथेलियल।
तो अब स्क्वेमस एपिथेलियल देखेंगे। दीज दीज इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेन सेल्स, मतलब कि ये भी फ्लैटेन सेल के सिंगल लेयर से बने होते हैं। फ्लैटेन मीन्स कि सपोज ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं गाइस, मीन्स कि वो फ्लैट मीन्स कि चौड़े, मतलब कि ऐसे मतलब फ्लैट टाइप का एक सेल्स का वो एक फॉर्म बनाते हैं। तो ये सिंगल लेयर से कंसिस्ट होते हैं। देन इसका सेकेंड पॉइंट है गाइस, सेकेंड, द सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक पेविंग स्टोन, मीन्स कि इसके जो सेल्स होते हैं, जो इसके जो सेल्स स्क्वेमस एपिथेलियल, जो इसके जो ये तो आपको दिख रहा है गाइस, ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली टुगेदर लाइक पेविंग, मीन्स की एक रोड की जैसे रोड होती है, रोड में स्टोन्स एक दूसरे से, मतलब रोड होती है गाइस, उसमें जो उसमें स्टोन होते हैं वो एकदम पास होके एक रोड फॉर्म करते हैं। ठीक उसी के जैसे बॉडी में जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मतलब टिश्यू होते हैं, वो फॉर्म करते हैं फॉर्मिंग थिन अ वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन अक्रॉस विच डिफ्यूज, मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब कि जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, इजीली एक टिश्यू का फॉर्म करते हैं। फिर इसके आगे का पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वेमस का, इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ये बहुत सारे बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। सपोज जैसे हार्ट, इंडोकार्डियम, हार्ट की जो सबसे इनर लेयर होती है इंडोकार्डियम, उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। देन ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम, तो इंडोथीलियम को बनाने में भी हेल्प करते हैं। देन स्क्वेमस और क्या करते हैं, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, जो लंग्स में एल्वोलाई होते जिसमें गैस एक्सचेंज होता है, उनको भी फॉर्म करने का काम करते हैं। देन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो किडनी में जो नेफ्रॉन क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन को भी बनाने में हेल्प करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। देन इसके बाद स्क्वेमस तो हमने पढ़ लिया, सिंपल में कौन कौन सी आ रही थी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी स्क्वेमस के बाद क्यूबाइडल आ गया, अब क्यूबाइडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्यूबाइडल एपिथेलियल है, अभी हम गाइस एपिथेलियल पढ़ रहे हैं, तो अब चलिए क्यूबाइडल में क्या होता है कि दीज कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप सेल फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये टिश्यू ना गाइस कंसिस्ट होता है क्यूब शेप सेल इसमें कंसिस्ट होते हैं, और ये फिट क्लोजली टुगेदर, इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास फिट होते हैं एक दूसरे से, और ये लाइनिंग ऑफ द बेसमेंट, और ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी ये भी एक फिट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और इसके सेल्स जो बहुत पास एक दूसरे से कंसिस्ट होते हैं, स्टिक होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट फॉर्म द वॉल ऑफ किडनी टिब्यूल्स एंड फाउंड इन द सम ग्लैंड सच इज द थायराइड ग्लैंड, मतलब कि ये एक किडनी के जो ट्यूब्स होते हैं उसके वॉल्व को किडनी जो होती है, किडनी में जो यूरेटर होते हैं उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। देन ये फाउंड होते हैं, फाउंड द सम ग्लैंड सच इज द थायराइड, और ये थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। देन इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, क्यूबाइडल एपिथेलियल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। जो क्यूबाइडल एपिथेलियल मीन्स कि पूरा जो एपिथेलियल की जो टिश्यू होती हैं वो मेनली कहाँ फंक्शनल में इन्वॉल्व हो रही हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। गाइस इन तीनों फंक्शन में
जो एपिथेलियल जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। देन हमारा जो लास्ट है सिंपल एपिथेलियल का जो लास्ट है वो देख लेते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल। क्या होता है कॉलमनार? दिस इज फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ टॉल थिन सेल ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स कि ये सपोज बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, टॉल लंबे होते हैं, एंड ये सिंगल लेयर की बनी होती है। कौन? कॉलमनार एपिथेलियम जो सिंगल लेयर की फॉर्म होती है, और इसमें जो सेल कंसिस्ट होते हैं वो सेल थिन होंगे, टॉल होंगे मीन्स लंबे होंगे, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। देन इसका जो सेकेंड पॉइंट है, द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फॉर्म सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विदाउट सरफेस स्ट्रक्चर। मीन्स कि जो स्टमक होता है, तो स्टमक की जो स्ट्रक्चरल जो लेयर होती है तो वो एपिथेलियल से कंसिस्ट होती है। जो पूरी स्टमक के इनर लेयर होती है वो उसमें एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं। देन इसके बाद हमारा ये पॉइंट है, माइक्रोविलाई प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स कि ये जो माइक्रोविलाई आप लोग देख रहे हैं गाइस, ये एक सेल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और ये वेरी लार्ज सरफेस फॉर्म करते हैं, बहुत लार्ज सरफेस में स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब जो भी फूड हम इंटेक करते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। देन इसका है नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन द ट्रैकिया कॉलमनार एपिथेलिया is ciliated also contain goblet cell and the secrete the mucus। मीन्स कि जो ट्रैकिया होती है उसमें कॉलमनार एपिथेलियल जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं, और कंटेन गोबलेट सेल दैट सिक्रेट म्यूकस। और ये जो ट्रैकिया होती है उसमें ये गोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं ट्रैकिया में। मीन क्यों करते हैं सिक्रेट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इसको देखेंगे। तो ये इसलिए गाइस इसका जो कॉलमनार का जो लास्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। दिस मीन्स द इनहेल्ड पार्टिकल्स दैट स्टिक म्यूकस लेयर आर मूव टूवर्ड्स एंड थ्रोट बाय द सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। मीन्स कि गाइस ये बता रहा है इस पॉइंट में, सपोज ये ट्रैकिया है, और इसमें हमने जब कोई बैक्टीरिया या वायरस को पार्ट को इनहेल कर लेते हैं तो, और ये जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस रिलीज करेंगी यहाँ से, तो ये इसको स्टिक कर लेंगी, और इसको स्टिक करने के बाद कफ के थ्रू हम इनको बाहर निकाल देंगे। तो गोबलेट सेल्स का ये फंक्शन होता है कि हमारे जो ट्रैकिया है हमारे थ्रोट में म्यूकस सिक्रेट करेंगे, और वो म्यूकस फॉरेन पार्टिकल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टिक कर लेगा और लंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है। गाइस आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था। अब इसके बाद सेकेंड जो एपिथेलियम का फर्स्ट है सिंपल, हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियल, बट इसका जो सेकेंड टाइप है एपिथेलियम का वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द सेल वेरियस शेप्स। मीन्स कि हमने देखा कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू थी उसमें सिंगल लेयर वो कंसिस्ट हो रही थी, बट इसमें स्ट्रेटिफाइड कंसिस्ट सेवरल बहुत सारी लेयर्स मिलके एक लेयर्स बना रही हैं। देन इसका सेकेंड पॉइंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली absent, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है तो absent होती है। थर्ड पॉइंट है
द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टू प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल बियर एंड टीयर। गाइस यहाँ पे W होगा, यहाँ पे बियर, ये वाला बियर होगा। मीन्स कि इनका मेन फंक्शन ये होता है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू का मीन्स मेन फंक्शन ये होता है कि प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर, बॉडी की जितने भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सपोज हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, इन सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, इनको मैकेनिकल बियर एंड टीयर मीन्स कि टूटे फूटे मतलब इंजुरी वगैरह से प्रिवेंट करना इनका मेन फंक्शन होता है। देन लास्ट वाला पॉइंट है, देयर टू मेन टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस आर सिक्वेमस एंड ट्रांसिशनल, ये इनके मेन टाइप्स होते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस इसका जो फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस इपिथेलियल, देन सेकेंड है ट्रांसिशनल इपिथेलियम। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस में क्या है होता है कि स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर, ये सेवरल बहुत सारी लेयर से मिलके बनी होती है गाइस। फिर इसके बाद जो इसका लास्ट पर है, इन द डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर मेनली कॉलमनार एंड एज दे ग्रो टूवर्ड सरफेस बिकम द फ्लैटन एंड डेंसिड। मीन्स कि गाइस ये सेवरल मैनी टाइप्स ऑफ लेयर से मिलके कंसिस्ट होती है और इनका सरफेस फ्लैट होता है, मतलब कि ये ऐसे मतलब इनके सेल्स ना थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं और ये एक फ्लैट टाइप के टिश्यू बनाते हैं। देन इसका जो सेकेंड वाला पॉइंट है गाइस, सेकेंड वाला पॉइंट है वो है ट्रांसिशनल इपिथेलियम। तो इसके ट्रांसिशनल इपिथेलियल इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड, मीन्स कि जो इसके जो सेल्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसिशनल इपिथेलियम टिश्यू फॉर्म करते हैं। देन इसके बाद लास्ट वाला जो इसका पॉइंट है गाइस वो है, इट लाइन सेवरल लेयर यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग ब्लाडर अलाउड टू स्ट्रेचिंग द ब्लाडर। मीन्स कि जो ट्रांसिशनल जो टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे लेयर्स में मिलके बने होते हैं। मेनली इनका रोल होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक होते हैं, ब्लाडर होते हैं, उनमें फंक्शन करते हैं। स्ट्रेचिंग मीन्स ये होगा गाइस, सपोज ये ब्लाडर है तो इसमें प्रेशर पड़ने के बाद ब्लाडर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है और स्ट्रेच होने के बाद मीन्स कि जैसे हम अपनी स्किन को ऐसे उठाएंगे तो उठ जाएगी, बट उसको छोड़ेंगे तो फिर से वो अपने शेप में अपने शेप में आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती है कि स्किन को हम कितना भी अपनी तरफ खींचेंगे बट वो अपने शेप में आ जाएगी। तो ये स्ट्रेचिंग होती है कि मीन्स कि जब ब्लैडर में स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेती हैं। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। हम देख लेते हैं कि आज हम लोग ने डिस्कस क्या किया। तो आज हम लोग ने गाइस ये डिस्कस किया क्या कि इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इपिथेलियल के बारे में पूरा हम लोग ने डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस। आज हमने इपिथेलियल के बारे में डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किया। तो फर्स्ट है गाइस इंट्रोडक्शन से हम लोग ने डिस्कस किया। देन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। फिर एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स की हुए कि एपिथेलियल टिश्यू मेनली टू टाइप्स की हुए, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल के अंदर आता है सिक्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। फिर इसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में टू टाइप्स है, एक आता है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस, एक आता है ट्रांसिशनल। तो गाइस आज हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम कल डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।